हेलो फ्रेंड, दिस इज ज्ञान सिंह। वेलकम टू द लेट्स सपोर्ट। तो आज हम लोग देखने चल रहे हैं स्टोरेज डिवाइस। आज हम लोग पूरे डिटेल देखेंगे स्टोरेज डिवाइस होता क्या है और हम लोग स्टोरेज डिवाइस इसको कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। आज उसी के बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेने चल रहे हैं। तो और इसके पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और उसके कितने फंक्शनलिटीज़ हैं, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टोरेज डिवाइस मतलब होता क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं स्टोरेज क्या होता है। स्टोरेज ये होता है, स्टोरेज मतलब इकट्ठा करना। तो जैसे हमारे हम कोई भी चीज़ इकट्ठा करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हम स्टोर कर लिए। उसी प्रकार से हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें जो हमारे इंफॉर्मेशन है, डेटा है, वो कहाँ स्टोर होते हैं, इसको स्टोरेज डिवाइस में, कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस में। तो उसी के सिलसिले में हम लोग उसी को डिस्कस करने चल रहे हैं, स्टोरेज डिवाइस होता क्या है। तो सबसे पहले देखें व्हाट इज स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या क्या है, सबसे पहले देख लीजिए। हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या बोलते हैं, मेमोरी कार्ड हो गया। फिर हमारा क्या आता है, हार्ड डिस्क आता है। फिर हमारा क्या है, रैम रोम आता है। इसी प्रकार से हमारे बहुत सारे क्या है आपके, जैसे पेन ड्राइव आ गया हमारा, ये क्या हो गया, ये एक स्टोरेज डिवाइसेस हो गए हैं। ठीक, तो स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, स्टोरेज डिवाइस। ठीक, तो जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, घर में गेहूँ वहूँ इकट्ठा करते हैं, तो जो हमारा बखार जिसको अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, उसी को वो हमारा क्या हो जाता है, स्टोरेज होता आता है। उसी प्रकार से हमारा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस क्या है, उसका रैम रोम है। और उसी प्रकार से आपका जो पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, ये हमारे क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो चलिए उन्हीं को हम लोग डिस्कस करते हैं। व्हाट इज स्टोरेज डिवाइस। ए स्टोरेज डिवाइस यूनिट इज ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच इज एम्प्लॉयड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन टू द बी प्रोसेस्ड। यानी कि हम जानते हैं जो हमारा क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, एक कंप्यूटर का स्टोरेज यूनिट है जो एक पार्ट ऑफ कंप्यूटर है, यानी कंप्यूटर का एक भाग है और जो क्या करता है, हमारे इंफॉर्मेशन को और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है और प्रोसीड करता है आगे की तरफ। ठीक, तो हमने क्या इसका ऑलरेडी क्या बोला, जो हमारा स्टोरेज डिवाइस है वो क्या करता है, हमारे कंप्यूटर का ये पार्ट है, यानी अंग है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, सभी इंफॉर्मेशन को, डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को क्या करते हैं, हम पहले क्या करते हैं, इसको स्टोर करते हैं। स्टोर करेंगे, स्टोर करने के बाद फिर वो क्या होता है, प्रोसेस होता है। यानी कि जब हम कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये जाएगा हमारे स्टोरेज यूनिट में। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। अगर नहीं वीडियो देखें आप, वहाँ जाके देखिए, डिटेल में एकदम पूरा पढ़ाया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारा इनपुट दे रहे हैं, इनपुट डिवाइस हमने क्या है, इनपुट दिया, तो ये हमारा पहले सबसे पहले कहाँ जा रहा है, स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होगा। स्टोर होने के बाद, तुरंत स्टोर होने के बाद फिर ये प्रोसेसिंग यूनिट में जाएगा। फिर तब हमको क्या मिलता है, आपका आउटपुट मिलता है। ठीक, इसी प्रकार से हमारा क्या है, स्टोरेज यूनिट क्या है, एक हमारे कंप्यूटर का एक अंग है, यानी पार्ट है, जो क्या करता है, हमारे इंफॉर्मेशन को, इंस्ट्रक्शन को, डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है और आगे की तरफ प्रोसीड करता है। ठीक, A storage device is an integral part of the computer hardware which stores information, data, process the result and computational work। ठीक, ये हमने ऑलरेडी बताया, जो हमारा स्टोरेज डिवाइस है वो इंटीग्रल पार्ट है किसका, हमारे स्टोरेज कंप्यूटर का। और ये क्या करता है, हमारा स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को, डेटा को, और इसको प्रोसेस करता है। ठीक, तो अब चलते हैं, हम देख लेते हैं इस कंप्यूटर के कितने स्टोरेज के कितने पार्ट्स होते हैं, यानी कंप्यूटर स्टोरेज के कितने पार्ट्स होते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है, हमारा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होता है। ठीक, प्राइमरी होता है। फिर उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। यानी दो प्रकार के हमारे कंप्यूटर में क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। हम अपने डेली लाइफ में दो प्रकार के स्टोरेज डिवाइसेस को यूज करते हैं। और ये एक और होता है, एक होता है टर्सरी होता है, टर्सियरी होता है। ये क्या है, हम लोग बेसिक क्या बोलते हैं, अपने लाइफ में यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये कहाँ यूज होता है, रोबोटिक्स में। ठीक, ये हमारा टर्सरी स्टोरेज डिवाइस कहाँ यूज होता है, रोबोटिक्स में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होता क्या है, और हम लोग फिर जानेंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। तो हम जान लेते हैं प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस क्या है, जो होता है इट इज़ आल्सो नोन एज इंटरनल मेमोरी एंड मेन मेमोरी। यानी कि जब हम क्या करने जाते हैं, कभी फ़ोन या लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं, कंप्यूटर खरीदने जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, शॉपकीपर को बोलते हैं इसका स्टोरेज मेमोरी कितना है। तो वो बोलता है हमारा 264 है, 512 GB का है। इस तरीके से वो स्टोरेज बताता है। तो हमारा जो कंप्यूटर में इनबिल्ट स्टोरेज डिवाइस है उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। ठीक, जो हमारा कंप्यूटर में, जैसे हमारा ये क्या है, CPU है,
ठीक। सीपीयू में जो हमारा जो स्टोरेज डिवाइस लगा है, स्टोरेज यूनिट लगा है, वही हमारा क्या है, इंटरनल मेमोरी होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, मेन मेमोरी कहते हैं। ठीक। फिर जब हम जान लेते हैं, फिर दिस इज ए सेक्शन ऑफ सीपीयू दैट होल्ड द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इनपुट डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट। यानी कि जो ये क्या है, एक सीपीयू का पार्ट है, वो क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को होल्ड करता है, इंस्ट्रक्शन को लेता है, इनपुट डेटा को लेता है और इंटरमीडिएट करके हमको क्या करता है, रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ठीक। इट इज़ जनरली स्मॉलर इन साइज। ये हमारा जो क्या है स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज होता है, जनरली क्या है, तो छोटा है। लेकिन आजकल क्या है, हमारे स्टोरेज डिवाइस बहुत बड़े बड़े आने लगे हैं। 1 TB तक आने लगा है, 1 TB 2 TB, इस तरीके से हमारा क्या है, स्टोरेज डिवाइस इस समय बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे कि हम कभी भी शॉपकीपर पे मोबाइल खरीदने जा रहे हैं तो बोलते हैं कि हमको 4 GB का 4 GB रैम वाला दे दीजिए फ़ोन, या 64 GB रोम। हमारा जो हम जाते हैं खरीदने उसको हम रैम बोलते हैं, लेकिन जो हम स्टोरेज बोला जाता है वो हमारा क्या होता है, रोम होता है। ठीक। इट इज रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम इज रीड ओनली मेमोरी इज एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेमोरी। यानी कि जो हमारा प्राइमरी मेमोरी के कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए, आपका रैम हो गया और रोम हो गया। ठीक। रोम और रैम हमारा क्या है, प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स हो गए, यानी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के एग्जाम्पल हो गए। तो इसमें हमारा रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। रैम क्या है, रैम में हमारा क्या है, शॉर्ट पीरियड तक हम अपना डेटा को स्टोर कर सकते हैं। यानी कि शॉर्ट पीरियड, बस जब तक हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप क्या है ऑन रहता है तभी तक हम क्या करते हैं, अपना डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हमारा रैम क्या है, रोम में क्या है, रोम में हम क्या करते हैं, डेटा को परमानेंटली हमारा क्या है, डेटा क्या होता है, सेव हो जाता है। हमारा डेटा परमानेंटली सेव हो जाता है। अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी कट भी गई लेकिन फिर भी हमारा तब क्या होता है, हमारा इंफॉर्मेशन या डेटा क्या है, हमारा सेव रहता है। किस में सेव रहता है, हमारे रोम में, यानी रीड ओनली मेमोरी में। ठीक। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा सेकेंडरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज ए मेमोरी दैट स्टोर्स एक्सटर्नल टू द कंप्यूटर। यानी जो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है वो एक्सटर्नली लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है, हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में। आप पेन ड्राइव क्या करते हैं, पेन ड्राइव हर समय तो हमारे कंप्यूटर में लगा नहीं रहता, पेन ड्राइव को हम अलग से लगाते हैं। ठीक। और हमारा CD हो गया, DVD हो गया। हम पहले पुराने ज़मानों में क्या कौन सा यूज करते थे, CVD यूज करते थे, DVD यूज करते थे। इस तरीके से हम गोल गोल जो वाला हमारा दिखता था वो हम क्या करते हैं, यूज करते थे। अब हम ज़्यादातर क्या यूज कर रहे हैं, पेन ड्राइव यूज कर रहे हैं। फिर हमारा हार्ड डिस्क आ गया है, हार्ड डिस्क को यूज कर रहे हैं। ठीक। इस तरीके से हमारा क्या है, हमारे ये जो एक्सटर्नली हम कंप्यूटर में लगाते हैं उसी को हम एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। ठीक। इसी को हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। ठीक है। इट इज़ मेनली यूज टू परमानेंट एंड लॉन्ग टर्म स्टोरेज प्रोग्राम एंड डेटा। यानी कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अपना क्या है, डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक। हम चाहे जब इस डेटा को यूज कर सकते हैं, अगर इसमें क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रखे रहेंगे। ठीक। जैसे कि हमारा हो गया हार्ड डिस्क हो गया, CD हो गया, DVD हो गया, पेन हो गया, फ्लैश डिस्क हो गया, SSD हो गया, ETC आर द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। यानी कि अगर कोई पूछेगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है तो आप सिंपली उसको बोल दीजिएगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस वो डिवाइस होता है जो हम एक्सटर्नली क्या करते हैं, प्लग इन करते हैं, यानी लगाते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में या इस अपने किसी भी सिस्टम में लगाते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस वही होता है। और ये मेनली हमारा परमानेंटली डेटा को सेव करके रखता है फॉर लॉन्ग टाइम। एंड जैसे इसके एग्जांपल्स क्या हो जाते हैं, हमारे हार्ड डिस्क हो गया, CD हो गया, DVD हो गया, पेन फ्लैश डिस्क हो गया, SSD हो गया, ये सब क्या है, हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के एग्जांपल्स हैं। ठीक। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कुछ हमारे एग्जांपल्स जैसे कि हमारा प्राइमरी डिवाइस का है, रैम हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है। आप अपना अगर CPU खोलेंगे, कभी खोलिएगा मत, अगर ज़रूरत पड़े तभी खोलेंगे तो हमारा क्या है, रैम इस तरीके से कुछ दिखेगा। अगर रोम देखना चाहेंगे तो हमारा रोम इस तरीके से देखा। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक। रैंडम एक्सेस मेमोरी। और हमारा रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक। तो ये हमारा क्या है, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हमारे प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस हैं जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हर समय लगे होते हैं। ये बिना हमारे
प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के हमारा कंप्यूटर क्या है, रन नहीं कर सकता। ठीक, विदाउट क्या बोलते हैं, स्टोरेज डिवाइस के हमारा कंप्यूटर रन नहीं कर सकता, ना तो बूट हो सकता है। ठीक, आप ये ध्यान रखिएगा, ये आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए तब तक के लिए, और फिर आगे हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में हम देख लेते हैं। हमारा पेन ड्राइव हो जाता है, पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, जो हमारा पहले कैसेट चलता था सीडी डीवीडी वाला, फ्लॉपी डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया। इस तरीके से हमारे बहुत सारे हैं, एसएसडी हो गया। इस तरीके से हमारे बहुत सारे स्टोरेज डिवाइस हैं एक्सटर्नली जो हमारे डिवाइस में लगाए जाते हैं। तो ये हमारे क्या हैं, कुछ स्टोरेज डिवाइस हैं। टर्सरी स्टोरेज डिवाइस क्या है, टर्सरी हमारा क्या है, मेनली ये हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग का, क्लाउड का है, और ये हमारा रोबोटिक्स में यूज किया जाता है। फॉर बहुत सारे डेटा को एक साथ स्टोर करना जब पड़ता है तो ये हमारा बहुत हाईली कॉस्टली होता है, ये हमारा रोबोटिक्स में यूज किया जाता है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, हमको क्या इंप्रूव करना है वो भी बताइए, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप वो भी बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।